बहुत समय पहले की बात है। रामपुरा नाम के एक गांव में दो व्यक्ति रामू और हरिया नाम के रहते थे। वे दोनों बहुत ही लालची थे। गांव के पास ही एक बहुत ही बड़ा भयानक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए थे। उन आम के पेड़ों में एक पेड़ जादुई आम का पेड़ था। उस पेड़ पर से जैसे ही आम तोड़ा जाता वो आम सोने में बन जाता था, और आम तोड़ने के बाद वहाँ पर फिर से आम लग जाता था। वो आम का पेड़ एक इच्छाधारी नाग का था। वो इच्छाधारी नाग उस आम के पेड़ की रक्षा करता था और किसी को भी उस पर से आम तोड़ने नहीं देता था, क्योंकि उस पेड़ के आम खाकर ही उसके अंदर शक्तियाँ आती थी। एक बार की बात है, धनिया रामू को घर के बाहर खड़ा हुआ देखता है। तब वो रामू के पास जाने लगता है। जैसे ही वो रामू के पास पहुंचता है, रामू उससे पूछने लगता है, अरे भाई धनिया, इतनी सुबह सुबह कहाँ भागे हुए जा रहे हो? क्या हुआ? अरे हमें भी तो बताओ, कहाँ भागे जा रहे हो सुबह सुबह? तब धनिया उससे बताने लगता है, अरे रामू भाई, मुझे पता चला है कि पास ही के जंगल में एक जादुई आम का पेड़ है और उस पर सोने के आम लगते हैं। ये सुनकर रामू कहने लगता है, अरे धनिया भाई, क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो हम उन सोने के आमों को तोड़कर कितने धनी हो सकते हैं, जरा सोचो। एक काम करते हैं, चलकर जंगल में ही देख लेते हैं कि क्या ये बात सच है। अगर ऐसा हुआ तो हम तो माला माल हो जाएंगे। हाँ। तब धनिया रामू से कहने लगता है, अरे रामू भाई, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमको ये सारा काम बहुत ही चालाकी से करना पड़ेगा, जिससे इस बात की किसी को भी खबर ना लगे। तब वो दोनों जल्दी जल्दी से योजना बना लेते हैं और अपनी योजना के अनुसार दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वो दोनों जल्दी ही जंगल पहुंच जाते हैं। जंगल पहुंचते ही वो दोनों देखते हैं कि सामने ही आम का पेड़ लगा हुआ है, लेकिन उस समय वो इच्छाधारी नाग उस आम के पेड़ के पास नहीं होता है। वो जंगल में घूमने गया होता है। तब वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, अरे भाई रामू, मुझे तो लगता है कि यही वो जादुई पेड़ है जिस पर सोने के आम लगते हैं। तुम जल्दी से इस पर से आम तोड़ना शुरू करो। मैं यहाँ पर खड़े होकर पहरेदारी करता हूँ, कहीं कोई हमें आम तोड़ते हुए देख ना ले। तब रामू उससे कहता है, अरे धनिया भाई, तुम सही कह रहे हो। तुम यहीं पर रुककर पहरा देना, मैं जल्दी से जाकर सारे के सारे आम तोड़कर ले आऊँगा। तब रामू जल्दी से आम के पेड़ की ओर चल पड़ता है और धनिया वहीं खड़ा होकर पहरा देने लगता है। रामू आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो एक आम तोड़ता है, वो आम सोने में बदल जाता है। ऐसा देखकर रामू जल्दी जल्दी से बहुत सारे आम तोड़ लेता है और वो दोनों उन आमों को एक थैले में भरकर वहीं पर रख लेते हैं और वहाँ खड़े होकर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अरे हरिया भाई, ये देखो, हमने सारे के सारे सोने के आम तोड़ लिए हैं। अब हम इनको बेचकर धनवान हो जाएंगे। हाँ रामू भाई, इतने सारे सोने के आमों को देखकर तो बहुत ही खुशी हो रही है। धनिया उस सोने के आम से भरे थैले को अपने सर पर रख लेता है और वो दोनों जंगल से जल्दी जल्दी घर की ओर आने लगते हैं। सोने के आम को देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और कुछ ही देर में वो दोनों गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंचकर वो जल्दी से अपने घर में
चले जाते हैं। तब वो आम के थैले को वहाँ पर रख देते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे धनिया भाई, अब तो हमारे पास इतने सारे सोने के आम हैं, अब तो हमें माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। तब धनिया रामू से कहने लगता है, अरे रामू भाई, ये आम तो कुछ भी नहीं, वो एक जादुई आम का पेड़ है। उस पेड़ पर से आम तोड़ने के तुरंत बाद उस पर फिर से आम आ जाते हैं, और हम उन आमों को कितनी भी बार तोड़ते रहें, लेकिन उस पर कभी भी आम खत्म नहीं होंगे। हाँ। ये सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है और वो धनिया से कहने लगता है, अरे धनिया भाई, क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत ही बड़े मज़े की बात है। मैंने आज से पहले ऐसा कोई जादुई पेड़ नहीं देखा जिस पर ऐसे आम आते हों। अरे भाई, अब तो हम उस पर से बार बार आम तोड़ेंगे और सारे आमों को बाजार में बेचकर बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। हाँ। और ये बातें करते हुए वो दोनों बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। अगले दिन रामू और धनिया दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उस समय वो इच्छाधारी नाग उस पेड़ के पास नहीं था और पेड़ पर आम लग रहे थे। वो दोनों देखकर खुश हो जाते हैं और जल्दी से आम के पेड़ के पास पहुंचकर खड़े हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अरे रामू भाई, देखा इस जादुई पेड़ का कमाल? इस पर से हमने कल ही आम तोड़े थे, लेकिन आज देखो इस पर फिर से आम आ गए हैं। अब हम इस पर से कितनी भी बार आम तोड़ सकते हैं। और तो और, मुझे तो लगता है इस पेड़ का कोई रखवाला भी नहीं है। ये सुनकर रामू धनिया से कहने लगता है, अरे हाँ धनिया भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जादुई आम का पेड़ तो बहुत ही अच्छा है। इस पर फिर से सारे पे आम आ गए हैं। अब तुम यहाँ पर खड़े होकर रखवाली करते रहना, और मैं इस पेड़ के पास जाकर सारे के सारे आम को तोड़ लेता हूँ, और फिर हम थैले में भरकर इसको जल्दी से घर की ओर निकल जाएंगे। ऐसा कहकर रामू आम के पेड़ के पास पहुँच जाता है और वहाँ से एक एक करके वह उस जादुई पेड़ से आमों को तोड़ने लगता है। जैसे ही वो आमों को तोड़ता है, वो आम सोने में बदल जाता है और इस तरह वो फिर से थैला भर लेते हैं। और वो दोनों आपस में वहाँ पर खड़े होकर बातें करने लगते हैं। वो दोनों वहाँ पर खड़े होकर बहुत देर तक उन सोने के आमों के बारे में बातें करते रहते हैं। जब उन्हें बहुत देर हो जाती है तो तभी उन्हें पीछे से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो दोनों पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। तब वो देखते हैं कि एक इच्छाधारी नाग हवा में उड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। तब वो दोनों उसको देखकर डर जाते हैं। तब वो इच्छाधारी नाग उन दोनों को डराकर कहने लगता है, अरे ओ मूर्ख इंसानों, ये मेरे आम हैं। इनमें से एक भी आम अगर तुमने उठाया तो मैं तुम दोनों को यहीं पर मार दूंगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं। अरे रामू भाई, जल्दी भागो, वरना ये नाग हमको खा जाएगा। और वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों वहाँ से भागकर घर पहुँच जाते हैं और घर आकर वो आपस में बातें करने लगते हैं। अरे हरिया भाई, आज तो बड़ी ही मुश्किल से बचे हैं। ये पेड़ तो इस इच्छाधारी नाग का है। अगर आज ये हमको पकड़ लेता तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। अरे हाँ रामू भाई, आज तो सारे के सारे सोने के आम भी वहीं पर रखे हुए रह गए। कमीने ने एक भी आम नहीं लाने दिया। अब कुछ उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और ऐसा कहकर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और उस सांप से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगते हैं।
बहुत देर सोचने के बाद धनिया के दिमाग में एक उपाय आता है और वो रामू से उस उपाय को बताने लगता है। अरे रामू भाई, जरा सोचो, जब हम उस पेड़ पर से आम को तोड़ते हैं तो वो सोने का बन जाता है। अगर हम उस पूरे पेड़ को ही काट लें तो वो भी पूरा सोने का ही बन जाएगा। हम एक ही बार में माला माल हो जाएंगे। और उस इच्छाधारी नाग को कब्जे में करने का एक तरीका है, जैसे ही वो सोएगा हम उसके ऊपर एक जाल डाल देंगे और तभी जाकर उस पेड़ को काट कर ले आएंगे। तब रामू हरिया से कहने लगता है, अरे वाह भाई हरिया, तुमने तो बहुत ही अच्छी तरकीब निकाली। अब हम ऐसा ही करेंगे। तुम एक काम करो, तुम एक कुल्हाड़ी लेकर चलो और मैं एक जाल लेकर चलता हूँ। जैसे ही वो सांप सोएगा उसके ऊपर हम जाल डाल देंगे और उस पेड़ को काट कर ले आएंगे। अब वो दोनों अपनी योजना के मुताबिक एक बहुत बड़ा जाल और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जब वो दोनों जंगल की ओर जा रहे होते हैं तब वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि अगर वो पेड़ कटने के बाद बेकार हो गया तो क्या होगा। लेकिन वो कुछ भी ना सोचे ही जंगल को पार करते हुए उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो उस आम के पेड़ के पास पहुंचते हैं वो दोनों देखते हैं कि वो इच्छाधारी नाग वहीं आम के पेड़ के पास सो रहा है। तब वो दोनों उससे कुछ दूर आकर खड़े हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे रामू भाई, वो देखो, इच्छाधारी नाग पेड़ के नीचे आराम से सोया हुआ है। हमें मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके सोते हुए ही उसके ऊपर ये जाल डाल देते हैं, वरना अगर वो एक बार उठ गया तो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। चलो जल्दी से उसके ऊपर जाल डाल देते हैं। ये सुनकर रामू भी उससे कहने लगता है, अरे सही कहा हरिया भाई, जल्दी से इसके ऊपर पिंजरा डाल देते हैं और फिर तुम जल्दी से इस पेड़ को काट लेना। हाँ। और ऐसा कहकर वो सोते हुए नाग के ऊपर पिंजरा डाल देते हैं। तब हरिया उस नाग से बात करने लगता है और उससे कहने लगता है, अरे वो इच्छाधारी नाग, अब हमने तुझको जाल में बंद कर लिया है। अब तू हमको कैसे रोकेगा। अब हम इस पेड़ को काट कर ले जाएंगे। जैसे ही हम इस जादुई पेड़ को काटेंगे ये सोने का बन जाएगा और हम माला माल हो जाएंगे। ये सुनकर वो इच्छाधारी नाग उनसे कहने लगता है, अरे ओ मूर्ख इंसानों, तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो। अगर तुमने इस पेड़ को काट दिया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। ये पूरा का पूरा पेड़ नष्ट हो जाएगा और तुमको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तब हरिया उस नाग से कहने लगता है, अरे ओ इच्छाधारी नाग, हमको बेवकूफ़ मत बना। हम तेरी बातों में नहीं आएंगे। अब तू हमको नहीं रोक सकता। तब हरिया उस नाग की बिल्कुल भी नहीं सुनता और उस पेड़ को काटने लग जाता है और उस पेड़ को काट कर गिरा देता है और खड़े होकर वो दोनों उस पेड़ की ओर देखने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है और वो इच्छाधारी नाग भी पिंजरे के अंदर से गायब हो जाता है। तब रामू हरिया से कहने लगता है, अरे हरिया भाई, ज़्यादा लालच के चक्कर में हमें तो कुछ भी नहीं मिला। अगर हम उस पेड़ पर से आम ही तोड़ लेते तो ही अच्छा होता। और ऐसा कहकर वो दोनों पछताने लगते हैं। तो बच्चों, हमें कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए और जितना भी हमारे पास हो उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए।